हेलो किड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का क्षितिज किताब जो है उसकी कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये कबीर द्वारा लिखी गई हैं। तो इसमें हर एक जो साखी है और शब्द हैं उनकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगी। ओके। तो सर्वप्रथम जो सबसे पहला हम लोगों का जो है वो है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। तो यहाँ पर क्या है कि कबीर जी हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है कि मनुष्यों की जो तुलना है वो उन्होंने हंसों के साथ की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हंस जो है वो अपने मतलब सपोज वो मानसरोवर के झील में है और वो उसकी शीतल जल का आनंद ले रहे हैं, तो उसे वो छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ पर वो काफ़ी आनंद उसका उठा रहे हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से जो इंसान जो है निश्चल होता है, मतलब जिसके मन में कोई किसी भी तरीके की कोई कटुता या कोई पाप नहीं होता, वो क्या करता है, जो शांत चित्त का होता है, मतलब एकदम जिसके मन में बहुत शांति है, वो जो है वो अपने जीवन में उस शांति के अनुभव को छोड़कर, उसके आनंद को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मतलब मानसरोवर में जिस प्रकार से हंस जो हैं वो वहाँ खेल रहे हैं, वहाँ के शीतल जल का आनंद उठा रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही, मतलब वहाँ से वो जो खुशी जो उनको प्राप्त हो रही है उसको छोड़कर वो जाना नहीं चाहते हैं। उसी तरीके से जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो शांत चित्त के होते हैं, जिनके मन में किसी भी तरीके की का कोई पाप या कोई कटुता नहीं होती है, वो भी अपनी उस आनंद भरे जीवन को छोड़कर वो किसी कटुता की तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं। द्वितीय जो है वो द्वितीय साखी जो है उसमें कहा जा रहा है, प्रेमी ढूंढते मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो यहाँ पर क्या है कि कबीर जी समझा रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि प्रेमी मतलब यानी ईश्वर। ठीक है। तो हर एक इंसान चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो क्या कर रहा है कि वो अपने हिसाब से उसकी साधना करता है, उसकी पूजा करता है, उसे याद करता है, हर जगह पे ईश्वर को वो ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन सभी इस ईश्वर को पा नहीं पाते हैं, ना ही उसे ढूंढ पाते हैं। ठीक है। प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो कुछ ऐसे बहुत भाग्यशाली व्यक्ति या कुछ ज्ञानी ऐसे पंडित होते हैं या बहुत शांत चित्त के स्वच्छ मन के ऐसे लोग होते हैं जिन्हें क्या होता है कि ईश्वर के दर्शन होते हैं या ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इनके जीवन की जितने भी कष्ट हैं वो क्या होते हैं कि सुख और ज्ञान की अनुभूति की वजह से क्या होते हैं, वो सब विष की तरह जो उनके अंदर जो भी कटुता या जो भी मलिन वस्तु उनके अंदर होती है, वो सब जो है वो बदल कर उनको सुख का अनुभव, ज्ञान का अनुभव जो है वो प्रदान करती है। ठीक है। तो इसके बाद वाला साखी जो है वो कह रहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली। हस्ती मतलब हाथी की बात करी जा रही है। बोलते हैं कि मतलब हस्ती चढ़िए ज्ञान को, मतलब ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर जो सवार कर रहा है, मतलब जो व्यक्ति ज्ञानी है, सहज दुलीचा डारी, वो क्या कर रहा है, मतलब वो कुछ ज्यादा कठिन साधना की तरफ नहीं जाता है, वो बहुत सहज साधना रूप की गलीचे का वो आनंद उठाता है। और वो स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। अब आपने देखा होगा कि बहुत समय पे क्या होता है, आप कुछ भी करें तो अगर अच्छा करेंगे तो भी आपको उसके लिए सुनना पड़ेगा, या कोई आपके विषय में एक बहुत कटु शब्द बोल सकता है। आप बुरा करेंगे तो अब मतलब बहुत ही जाहिर सी बात है कि आपके बारे में लोग बुरा बुरा बोलेंगे। लेकिन तो मतलब संसार किसी भी रूप में आपको कभी ना कभी मतलब आपके ऊपर भौंकता ही रहेगा, आपके बारे में चर्चा करता ही रहेगा। तो इसीलिए क्या है कि संसार को यहाँ पर स्वान रूप मतलब कुत्ते की तरह जो है मानने को कहा गया है कि स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी।
मतलब क्या है, जो इंसान बहुत ज्ञानी होता है, जिसने ज्ञान रूपी हाथी का जो की जो सवारी कर रहा हो, जिसमें बहुत ज्ञान हो, वो संसार की बातों का बुरा नहीं मानता है, वो संसार की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। वो उसे झक मारकर, उसको पता है कि संसार जो है कुत्ते की तरह है। कुत्ता जिस तरीके से भौंकता रहता है और अपने आप स्वयं चुप हो जाता है, उसी तरीके से आप कुछ भी करें तो संसार जो है, वो ज्ञानी इंसान को पता है कि संसार की तरफ उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही झक मारकर चुप एक दिन हो जाएगा। अर्थात क्या है कि इंसान को हमेशा अपने मन को स्वच्छ और संसार की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। आपका मन जो कहे, आप आपके अंदर जो ज्ञान है उसे आप अर्जन करें, और अर्जन करके वो ज्ञान आपको जिस दिशा में ले जाए, संसार की चिंता किए बगैर आप उस ज्ञान को अर्जन करें और उसका जो है पूर्ण रूप से आप उसका इस्तेमाल करें। इसके बाद है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। बहुत समय पे होता है कि हम लोग पक्ष विपक्ष लेते रहते हैं। जैसे अगर आप महाभारत में देखेंगे तो फिर बहुत सारे लोग जो थे वो कौरवों के पक्ष में थे, कुछ थे जो पांडवों के पक्ष में थे। जो कौरवों के पक्ष में थे वे पांडवों को दोषारोप करते थे। जो पांडवों के पक्ष में थे वो कौरवों को दोषारोप करते थे। तो क्या होता है कि पक्ष विपक्ष में हमेशा क्या होता है कि आपका हमेशा झगड़ा चलता ही रहता है। पका पकी के कारण ये सब जग रहा भुलान। तो वही कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के तर्क में उलझ के क्या होता है, इंसान क्या है, बाकी का सब कुछ जो है, सारे जग को वो भूल जाता है। मतलब उसकी बाकी की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, बाकी का क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इस सब को वो भूल जाता है। भूल कर वो क्या करता है कि अपना सब कुछ गवा बैठता है। वो एक अंधे व्यक्ति की तरह वो काम करता है। निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। तो कबीर जी कह रहे हैं कि संत इंसान, संत मतलब यहाँ पर किसी ऋषि मुनि की बात नहीं की जा रही है। संत इंसान मतलब जो अच्छा इंसान है, जो ज्ञानी इंसान है, जिसके अंदर ज्ञान है पूर्ण रूप का, वो इंसान क्या करता है, वो पक्ष विपक्ष में नहीं जाता है, वो निष्पक्ष होकर जो है वो अपना काम करता है। मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है कि उनका कहने का मतलब है कि जो पक्ष विपक्ष में जो लोग उलझ जाते हैं, वो अपने प्रभु को बोलिए या बोलिए कि ज्ञान के मार्ग को वो लोग भूल जाते हैं, अपने भक्ति मार्ग को वो भूल जाते हैं। किसी भी तरीके की भक्ति हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पूजा पूजा ही करना है, नहीं, किसी ज्ञान को अर्जन करना भी एक तरीके की भक्ति ही होती है। तो जो पक्ष विपक्ष में होता है वो क्या करता है कि ज्ञान मार्ग को या भक्ति मार्ग को वो छोड़ देता है। लेकिन जो इंसान ज्ञानी होता है, उसको पता है कि निष्पक्ष होकर जो है, हम अगर अपने कार्य में लीन रहें तो निश्चय ही हम हर एक जो मुसीबत है उसको हम क्या करते हैं, उसका निवारण हम लोग कर सकते हैं। मतलब उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल भाषा में कहा जाए तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या है कि पक्ष विपक्ष में पढ़ने से बेहतर है कि आप निष्पक्ष होकर अपना काम करते जाएं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो वो है उसमें कह रहे हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। अब जैसा कि हर एक धर्म का अपना एक इष्ट है, इष्ट मतलब ईश्वर है उनका। हिंदू जो हैं वो राम का नाम भजते हैं, कृष्ण का नाम भजते हैं, तो जो भी उनके हैं। तो कबीर जी कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। तो जो इंसान मुस्लिम है वो खुदा का नाम लेता है। हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई। तो हम सब क्या करते हैं कि हिंदू राम का नाम भजन करते हैं, जो मुसलमान है वो खुदा का नाम भजन करते हैं, जो ईसाई हैं वो अपने जीसस का नाम भजन कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि लोग मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता दूहों के निकट न जाए। मतलब क्या है कि संत कबीर का कहने का मतलब है कि असल में वही व्यक्ति जीवित है जो इन दोनों के आसपास भटक कर लड़ाई में ना जाए। अपने भगवान को पूजने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने भगवान को या अपने इष्ट को बड़ा बताने के चक्कर में लड़ाई करना जो है वो बेवकूफ़ी है, वो मूर्खतापूर्ण है, और ऐसा व्यक्ति जीवित होकर भी जीवित नहीं है। तो कबीर जी का कहना है कि हिंदू जो है वो राम नाम के साथ, या मुसलमान जो है वो हो सकता है खुदा के नाम पे, दोनों ही क्या कर रहे हैं कि लड़ाई में लीन है।
लेकिन दोनों ही जो है वो उस मृत व्यक्ति की तरह हैं, दोनों के पास ही क्या है कि ज्ञान का अभाव है। असल में वही व्यक्ति जीवित है या ज्ञानी है जो इन दोनों, मतलब जो अपने इष्ट के नाम पे अपने इष्ट को बड़ा बताने के चक्कर में झगड़ा ना करे। नेक्स्ट आ जाता है आपका, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जी। तो अब तीर्थ जो है लोग बहुत अपने बुढ़ापे में, या आप बोल सकते हैं बहुत लोग तीर्थ में विश्वास रखते हैं, हम सब तीर्थ करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो काबा में जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, कुछ हैं जो काशी काशी जाते हैं, चारों धाम जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं कि तीर्थ के लिए कुछ काबा जाएंगे, कुछ काशी जाएंगे, राम का नाम भजेंगे, कुछ रहीम का नाम लेंगे। तो लेकिन क्या है कि फिर भी लोग आपस में अंतर करते हैं। जो हो सकता है काशी जा रहा है वो मक्का मदीना वाले को अलग समझता है, और जो मक्का मदीना जा रहा है वो काशी वाले को अलग समझ रहा है। दोनों ही जो हैं कि वो गलत हैं। ऐसा इसलिए है, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। मतलब क्या है कि आप चाहे जिसका भी नाम लें, चाहे आप राम का नाम भजें या चाहे आप रहीम का नाम भजें, दोनों ही एक ही बात है। मतलब क्या, भक्ति में दोनों ही लीन है। जिस तरीके से क्या है कि आप मैदा मैदा जो है, आप थोड़ा आटा जो है और मैदा जो है, दोनों ही आपके क्या होते हैं, गेहूं से पिस के निकलते हैं। जिस तरीके से क्या है कि गेहूं को अगर आप पिसेंगे, बहुत ज़्यादा बारीकी से पीसेंगे तो वो मैदा बन जाएगा, और बहुत थोड़ा सा मोटा अगर आप उसे पीसेंगे तो वो आटा रहेगा। तो वही है कि दोनों में जिस तरीके से मैदा और आटे में आपको अंतर, अगर आटे को ही आप थोड़ा बारीक पीस लें तो वो मैदा बन जाता है, तो उसी तरीके से उनमें अंतर करना मुश्किल है। उसी तरीके से किसी भी ईस्ट में अंतर करना जो है वो भी मुश्किल, या आप कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी होगी। ठीक है। तो कबीर जी का यही कहना है कि चाहे आप किसी भी इष्ट की पूजा करें, आप भक्ति में लीन हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। आपके भगवान में कौन श्रेष्ठ कौन नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। आप भक्ति में लीन हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, आप अपना काम स्वयं कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है, ना कि ये कि आप किसकी भक्ति कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है, उच्चे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होई। बहुत समय पे होता है कि हम लोग देखते हैं कि लोगों को हम जज करते हैं, लोगों को हम बोलते हैं अरे देखो इसका बेटा, देखो पुलिस का बेटा देखो चोर बन गया। तो ज़रूर उसी तरीके से कबीर जी भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म होने से ही आपके आप ऊंचे नहीं हो जाते, बड़े नहीं हो जाते हैं। सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। मतलब क्या, अगर सिर्फ ऊंचे कुल में आपका जन्म होने से ही नहीं होगा, आपके काम भी आपके ऊंचे होने चाहिए, आपके कुल के समान ही आपके काम भी ऊंचे होने चाहिए। अगर आपके काम ऊंचे नहीं हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आपके ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस तरीके से अगर किसी साधु व्यक्ति को साधु व्यक्ति, ऋषि नहीं बोलना चाहती हूँ मैं, किसी भी अच्छे व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, उसको अगर आप सोने के घड़े में या सोने के ग्लास में अगर आप उसको क्या करेंगे कि मदिरा दे देंगे, मदिरा मतलब शराब, अगर आप उसको परोस देंगे, तो वो जो पूरे मदिरा मदिरा को देखकर वो कभी ये नहीं बोलेगा कि देखो सोने का ग्लास कितना अच्छा है। नहीं, वो उस चीज़ की निंदा करेगा, वो बोलेगा कि देखो मुझको, मैं साधु व्यक्ति हूँ, मुझे उसने मदिरा दे दिया। आपके जितने आपके ऊंचे कुल, मतलब वो सोने का ग्लास उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। क्या इंपॉर्टेंट रह जाएगा, जो आप उसके अंदर भरकर दे रहे हैं। आप उसमें भरकर उसको सिर्फ पानी दे देते तो वो आपको हो सकता है आपकी प्रशंसा करता, लेकिन जब आप उसको मदिरा देंगे या शराब उसको आप परोसेंगे तो मतलब क्या, जब आपके कर्म खराब होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने भी ऊंचे कुल के हो, आपकी निंदा ही होगी। तो यहाँ तक साखियाँ मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।